अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ोक फूड लाउंज। आज हम आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल का गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। गाजर आएँ और हम गाजर का हलवा ना बनाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसके लिए गाजरें ली थी 5 किलो गाजरों को क्रश कर लिया। वैसे बड़ा मुश्किल मरहला है, गाजरों को क्रश करना ही सबसे अहम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो मशीनें हैं, तो हमने भी मशीन पर इसे क्रश कर लिया। इस तरह से एक बड़ी सी कढ़ाई में हमने गाजरें शामिल की और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 केजी शुगर, चीनी। 5 किलो गाजरें हैं और 1 किलो चीनी डालकर हम गाजरों को पकने के लिए रख देंगे। और इसके बाद हम खुशबू के लिए और जायके को बहुत अच्छा बनाने के लिए इलायची शामिल करेंगे। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और इस तरह से हमने 5 से 6 इलायचियाँ तोड़कर इसमें शामिल कर दी। चीनी को इसके गाजर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है गाजर का हलवा तैयार करने का। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी जो गाजर का हलवा बनाती थी वो दूध डाल के पकने के लिए रख देती थी और सारा दिन तकरीबन हलवा पकता था और फिर उसके बाद जो हलवा बनता था जायका तो अच्छा होता था, लेकिन कलर गाजरों का काफ़ी डार्क हो जाता था। तो ये जो स्टाइल है जिसमें हमने चीनी डाल के गाजरों को रख दिया पकने के लिए, तो इससे कलर जो है गाजर का अपना जो रेड सा कलर है वो बरकरार रहेगा। तो गाजरों का पानी निकल आया है। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर आंच कवर करके पकने के लिए रख देंगे और ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के दरमियान पकेगा और इससे गाजरें बहुत अच्छे से गल जाएंगी। ये तकरीबन 1 घंटे के बाद हमने जब कवर रिमूव किया तो हमने देखा गाजरों का काफ़ी पानी भी खुश्क हो चुका है और गाजरें गल भी चुकी हैं। यानी हमने सिर्फ़ और सिर्फ चीनी के अंदर गाजरों को पकाया है, खुश्क करना है इसका पानी और इसी में गाजर गल जाएगी। फ्लेम थोड़ा सा हम हाई कर देंगे। अब चूँकि गाजरें गल चुकी हैं तो अब जो एक्स्ट्रा पानी है हम उसे रिमूव करेंगे और उसको रिमूव करने के लिए हमें फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है। इतना भी हाई नहीं रखना कि गाजरें लगना शुरू हो जाएं, क्योंकि इसमें चीनी शामिल हुई है। तो हम साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे और इसी तरह से हम इसके पानी को खुश्क करेंगे। गाजर को जितने अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा इसका जायका आएगा। तो मुसलसल हम चम्मच चलाते रहेंगे और गाजर इससे लगेगी नहीं, अदरवाइज़ गाजर जो है वो पैंदे के साथ लग जाएगी। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि अब ये भुनाई का टाइम आ चुका है, तो हम इसमें घी शामिल करेंगे। इसमें देसी घी शामिल किया हमने, तकरीबन 2 कप, 5 किलो गाजरें हैं तो 2 कप देसी घी शामिल करेंगे। देसी घी अगर ना हो तो हम नॉर्मल जो आम घर का डालडा घी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब इन गाजरों ने इसी घी के साथ अच्छी तरह से भूनना है। इसको हम भूनेंगे और भूनने के बाद जब घी निकल आएगा तो इसका मतलब ये है कि हलवा जो है वो तैयारी की तरफ जा रहा है। इस टाइम पे फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम है और इसी फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। गाजरों के हलवे में एक और चीज़ इसके जायके को बढ़ा देती है और वो है बलाई। दूध की फ्रेश क्रीम जो होती है, बलाई होती है, वो उसमें अगर हम शामिल करें तो उससे जायका बहुत अच्छा आता है। और अगर देसी घी ना हो और सिर्फ बलाई में पकाया जाए तो देसी घी का जायका भी आ जाता है, क्योंकि बलाई से जो घी निकलता है वो भी देसी घी ही होता है। तो हमने 5 किलो गाजरों में तकरीबन 2 से 3 प्याली बलाई शामिल की है। इसी तरह ये बलाई हमारी थोड़ी सी फ्रीज़ हुई भी थी, उससे जायका अच्छा रहता है, बलाई खट्टी नहीं होती है। तो बलाई शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बलाई से घी निकलेगा, उससे भी बहुत अच्छा अरोमा आएगा और इससे जो इसके अंदर भी एक खोए का टेस्ट आ जाएगा बलाई से। इसके अलावा भी हम इसमें खोया शामिल करेंगे। तो बलाई डालने के बाद भी हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये जो लास्ट वाला स्टेप है गाजर के हलवे का, भुनाई का, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, पकने में इतना टाइम नहीं लगता। तो ये देखें अब बिल्कुल फ़ाइनल लुक की तरफ इसकी जा रहा है। पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया, अभी भी थोड़ा सा बस पानी रह गया है। बलाई से भी घी निकल आया और जो घी हमने शामिल किया था वो भी। तो इसी में हम अच्छे तरीके से हलवे को भूनेंगे। जितना अच्छा हम भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका जायका होगा। ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के हम शामिल कर सकते हैं। हमने बादाम को भिगो लिया था, उसके छिलके उतार के उसको छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया। अंदर जो ड्राई फ्रूट शामिल करते हैं उससे बहुत अच्छा जायका आता है हलवे में। तो ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए। इसके बाद एक यूनिक सी टिप है ये कि हम 2 अंडे लें और उसे अच्छे तरीके से फेंट लें, बीट कर लें और बीट करने के बाद हमने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल मैश सा एक ऑमलेट तैयार करना है। ये इस तरीके से मुसलसल चलाते हुए मैश किया हुआ ऑमलेट हम तैयार करेंगे। अच्छे तरीके से अंडे को पकाएंगे और इस तरह से ये एक ऑमलेट सा बन जाएगा। जस्ट अंडे ही हमने बनाए हैं और इसको हम इस हलवे में शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा जायका आता है हलवे का। ये एक यूनिक सी टिप है, इसको ज़रूर आप शामिल करें अपनी रेसिपी में, से बहुत अच्छा जायका आता है।
अच्छे तरीके से इस अंडे को मिक्स करेंगे। बिल्कुल लास्ट पर हमने किया है जब घी निकलना शुरू हो गया है। हमने अंडे को बहुत ज़्यादा इसके साथ पकाना नहीं है। तो अब घी ऑलमोस्ट निकल आया है, हलवा बहुत अच्छे तरीके से भूनकर तैयार हो चुका है और टाइम तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं इसके। ये देखिए इसका कलर भी उसी तरह से जिस तरह से हमने गाजरें डाली थी वही कलर इसका बरकरार है और साथ में इसका घी भी निकल आया है, पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। तो हलवा अब रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप है। अभी हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे जो इसके जायके को 4 चांद लगा देगी और वो है हमारा खोया। हमने चूँकि दूध नहीं डाला, दूध में नहीं पकाया, तो इस तरह से हलवे के लास्ट में बिल्कुल खोया डाल दिया जाता है तो उससे बहुत अच्छा हलवाई वाले स्टाइल का हलवा तैयार होता है। ये खोया भी हमारा होममेड खोया है। इसकी रेसिपी आपको आई बटन के लिंक में मिल जाएगी। तो ये खोया तकरीबन 1 kg है, यानी 5 kg अगर हमारे पास गाजरें हों तो 1 kg खोया है और 1 kg खोया जो है वो तकरीबन 5 से 6 किलो दूध से तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हमारा खोया हमने फ्रीज़ किया हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा ये फ्रीज़ शक्ल में है। खोया शामिल करेंगे। जिस टाइम पर हम खोया शामिल करेंगे फ्लेम बहुत ही स्लो होगा और हमारा चूँकि खोया फ्रीज़ हुआ है तो फ्लेम ऑन है स्लो पर, अदरवाइज़ फ्लेम को बिल्कुल बंद करके खोया शामिल किया जाता है। अब ये फ्लेम बहुत स्लो है जिस पर हम खोए को सिर्फ मिक्स करेंगे, हमने इसे पकाना नहीं है। खोए को डालकर अगर हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो वो गाजर की बर्फ़ी बन जाती है, तो वो हलवा नहीं रहता। इस पे सिर्फ इसको हमने मिक्स करना है। तो ये देखें हम चम्मच से इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते चले जाएंगे और फ्लेम हमारा ऑलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर है, बिल्कुल बंद है। इस बात का हम ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। लास्ट पे ये अच्छे तरीके से खोया इसमें मिक्स हो चुका है और इसका कलर भी देखें बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, उसी तरह से रेडिश सा कलर है और हलवा जो है अब रेडी हो चुका है। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें और सर्दियों के इस हलवे से आप भी फ़ायदा उठाएँ।